बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस रब करीम के बबरकत नाम से इब्तिदा है जो सब जानता है, जो एक है, जो बेनियाज़ है, जो न किसी से पैदा हुआ और न जिसकी कोई औलाद और जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने इस यूट्यूब चैनल नूर एंड अहमद पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, पिछली वीडियो में आपको इस चैनल का तारफ़ कराया गया था और आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये चैनल किस मौजू पे बनाया गया है। उसी तसलसल को बरकरार रखते हुए आज की वीडियो का मौजू है मस्जिद के आदाब। यकीनन आप सब भाइयों को मस्जिद के हकूक़ और आदाब का पता होगा और हमारे इमाम साहिबान भी इस चीज़ को गाए बगाए मिंबर रसूल से बताते रहे होंगे। कुछ 20-25 के करीब मस्जिद के आदाब हैं, उन सब पे ना मैं बात करूँगा और वैसे भी आप सबको वो पता होंगे। उनमें से सिर्फ एक मसला जो है वो है सफाई। मस्जिद में हम वज़ूख़ाने इस्तेमाल करते हैं, उनकी सफाई नहीं करते, वो एक अलग मौजू है। आज की जो मेन बात है वो ये है कि हम जब मस्जिद जाते हैं, घर से निकलते हैं, मस्जिद जाते हैं, रास्ते में हज़ार तरह की गंदगी पड़ी होती है, हम उस पे चल के जाते हैं और मस्जिद जाते ही अगर तो रश हुई, हमारे आगे चप्पल पड़े होंगे तो हम लोग क्या करते हैं, हम सीधा चप्पलों के ऊपर से चलते हुए फिर या तो वहीं चप्पल छोड़ दिए या हाथ में पकड़े और फिर मस्जिद में रख दिए। आपको थोड़ा सा भी अंदाज़ा होना चाहिए कि हम चप्पल क्यों पहनते हैं, ताकि हमारे पाँव से गंदगी ना लगे, हमारे पाँव पाक साफ़ रहें। तो उसका मतलब ये हुआ कि जब हम अपने पाँव को बचाते हैं, चप्पल पहनते हैं, हमारा पाँव तो गंदगी से बच जाता है, लेकिन हम वही चप्पल जब दूसरों के चप्पल के ऊपर पाँव रखते हैं तो दूसरे का चप्पल गंदा हो गया। इस मौजू पे काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि कोई प्लेटफार्म मिले जिस पे मैं बात करूं। दोस्तों में भी ये बात अक्सर होती रही है कि एक छोटी सी बात है, हम अपने आप को अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान कहते हैं, नमाज़ें भी पढ़ते हैं, लेकिन छोटी सी बात पे हम अमल नहीं करते। सफाई हमारे ईमान का हिस्सा है। मस्जिद में आने के आदाब में से एक ये भी है कि आपने कोई बदबूदार चीज़ खाई हुई हो, प्याज, लहसुन, या आपके कपड़े से बहुत ज़्यादा पसीने की स्मेल आ रही हो तो आप मस्जिद में ना आए। इस हद तक मना किया गया है। उसके बरक्स हम क्या करते हैं कि हमारे पाँव गंदे होते हैं और हमने अपने पाँव तो साफ बचा लिए और दूसरे के चप्पल गंदे कर दिए। खुद सोचें कि आप दूसरे के चप्पल पे नंगे पाँव भी चल सकते हैं। 4, 2, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम होते हैं। हमने चप्पल उतारे, वहीं छोड़े या हाथ में पकड़े और नंगे पाँव दूसरों के चप्पल के ऊपर से पाँव रख के चले गए। लेकिन आप ये गवारा नहीं करते। क्यों? क्या आपको लगता है शायद दूसरे के चप्पल गंदे हैं? सोचने की बात है कि आपको दूसरे के चप्पल ऊपर से भी गंदे लगते हैं और आप अपने चप्पल के नीचे वाली गंदगी दूसरों के चप्पल के ऊपर लगा रहे हैं। कई दफ़ा मैं मस्जिद जाता हूँ, बाहर जब भी निकलता हूँ, चप्पल गंदे हुए होते हैं। बहसीयत कौम, बहसीयत मुसलमान, हमारी गर्दनें इतनी अकड़ चुकी हैं कि हम नीचे नहीं देख सकते। कई दफ़ा मैंने खड़े होकर भी देखा है, बंदे आए वैसे भागते भागते सीधे चप्पलों के ऊपर पाँव रखे, उनको पता ही नहीं नीचे चप्पल है क्या चीज़ है, बस भागते भागते चप्पल वहीं छोड़े या उठा के अंदर रखे, जाके सीधे खड़े हो गए नमाज़ पढ़ने के लिए। सर जी, छोटी सी बात है, हम मुसलमान हैं और हम इस चीज़ को क्लेम भी करते हैं, बल्कि हम तो इस चीज़ को क्लेम करते हैं कि हम पूरी उम्मत मुस्लिमा के लीडर बनने के अहल हैं। पाकिस्तान को हम पूरी उम्मत मुस्लिमा का कला बनाने के चक्कर में, और हमसे इतनी सी सफाई नहीं रखी जाती कि हम किसी दूसरे की चप्पल गंदे न करें। जब हम मस्जिद से निकलते हैं, अल्लाह ताला की इबादत करके निकलते हैं, हमें छोड़ें, खुद को छोड़ें, खुद सोचें, एक नया मुसलमान हुआ है, जब वो बाहर अपने चप्पल की हालत देखेगा वो क्या कहेगा कि ये मुसलमान है। मैं खुद जब नमाज़ पढ़ के निकलता हूँ और बाहर चप्पल की हालत देखता हूँ, अच्छा खासा मूड ख़राब हो जाता है। अंधों को भी नज़र आता है कि नीचे चप्पल पड़ी हुई है। आप घर में
اپنے چپلوں کے اوپر پاؤں رکھنے دیتے ہیں کسی کو؟ یا تو آپ کی گھر میں بھی یہ روٹین ہو، پھر تو بات ماننے والی ہے، پھر تو یہ بات سوچنے والی ہے کہ شاید آپ کو کوئی بتانے والا نہیں تھا۔ لیکن بھائی صاحب ناراض نہ ہو، خود بھی احتیاط کریں، اپنے بچوں کو بھی بتائیں، یہ بری بات ہے۔ اسلام نے ہمیں سب سے پہلے تمیز سکھائی ہے، ہم اسلام کا پہلا سبق ہی بھول چکے ہیں۔ اب کچھ لوگ کہیں گے اخلاقیات کا سبق دیا، اخلاقیات دراصل تمیز ہی ہوتی ہے، تمیزدار بندہ ہی اخلاق والا مانا جاتا ہے۔ تو بھائی صاحب ناراض نہ ہو، ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عمل کریں، احتیاط کریں۔ ہم نے یہ چھوٹی چھوٹی جو معاشرتی برائیاں ہیں ان کو کنٹرول کرنا ہے۔ جس دن ہم نے یہ چھوٹی چھوٹی برائیاں کنٹرول کر لیں، انشاءاللہ ہمارے ہر عمل میں برکتیں آنی شروع ہو جائیں گی۔ ہم ہر دعا میں اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی برکت مانگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی بات نہیں مانتے۔ آپ نیت کر لیں کہ ہم نے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو اب تو ہم برائی بھی سمجھنا چھوڑ چکے ہیں، ہم برائی سمجھتے ہی نہیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو، ہمیں چاہیے کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ زیادہ توجہ دیں کہ یہی چھوٹی چھوٹی جو سیڑھیاں ہیں یہ ہمیں بڑی سیڑھیوں تک لے کے جائیں گی۔ امید ہے کہ آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہوں گی، اگر آپ کو بری لگی ہیں تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن ایک دفعہ سوچیے گا ضرور، چھوٹی سی بات، کوئی اتنی بڑی بات میں نے نہیں کہی۔ انشاءاللہ آپ سوچیں گے، اور امید ہے آپ نے بھی یہ بات نوٹس کی ہوگی، اور آپ بھی دل سے چاہتے ہوں گے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو توجہ دینا شروع کر دیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ، خوش رہیں، ایمان والی زندگی پائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔